छत्तीसगढ़ का जिला गरियाबंद के ब्लॉक मैनपुर के एक ऐसा मंदिर है जहां पे श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होना तय है। और इस तरह से यहां जो श्रद्धालु है, भक्त है, वो पहुंच रहे हैं। वहां पे मौजूद हूं मैं हूं राधे पटेल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो बता दूं कि ये जो ग्राम है ब्लॉक मैनपुर के छैल डोंगरी ग्राम, जहाँ पर पंचमुखी जो काली माता जो प्राचीन काल से विराजमान है, वहाँ पर दशहरा की प्रथम पूजा की जाती है। जहाँ ग्रामीणों का मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही यहाँ पर जो प्रथम पूजा होती है, अच्छी फसल की कामना के साथ सुख समृद्धि की कामना इस क्षेत्र भर के लोग करते हैं। वहाँ के मैं नज़ारा दिखा दूँ कि यहाँ कितने श्रद्धालु जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। तो धीरे धीरे आइए कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर का प्रांगण है जहाँ पर ये छैल डोंगरी ग्राम है। और ये छैल डोंगरी ग्राम का जो मंदिर है, वो मंदिर यहाँ जो श्रद्धालु लोग पहुँचते हैं, अब तक तो ये पूजा पूरी हो चुकी है। जब तक हम खबर बनाते हैं तब तक पूरी पूजा हो चुकी है। और यहाँ पर लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ भीड़ उमड़ी हुई थी और दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना मांगने के लिए यहाँ जो जय माँ पंचमुखी काली मंदिर पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद जो मनोकामना पूर्ण होती है, उसके बाद लोगों के द्वारा यहाँ भोजन प्रसादी का जो व्यवस्था है, एक परिवार की तरह यहाँ जो आसपास के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, सबका यहाँ भोजन तैयार हो रहा है। और यहाँ पर जो प्रथम पूजा होती है, दशहरा पूजा के नाम से जाना जाता है। और ये जो जगह है गरियाबंद जिले के ग्राम छैल डोंगरी में जो पंचमुखी काली मंदिर है, वो यहाँ स्थापित की गई है। जो प्राचीन जो परंपरा है और परंपरा एक ऐसी परंपरा जहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो निराश होकर नहीं जाते। यहाँ जो काली माता है वो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए यहाँ पर जो भीड़ देखी जा रही है, और ये समिति के लोग यहाँ जो बैठे हैं और कुछ समिति के लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे जानेंगे कि ये पूजा जो है वो किस तरह से की जाती है और कैसे लोग यहाँ किस जगह से यहाँ लोग पहुँचे। नमस्कार दादा। नमस्कार। अच्छा, जो आज जो पूजा हो रही है, जैसे दशहरा पूजा में किस प्रकार से पूजा पाठ किया जाता है माता काली का? माँ पंचमुखी काली का विगत सैकड़ों वर्षों से यह पूजा जो आराधना का कार्यक्रम चल रहा है। और यह माँ पंचमुखी काली के जो श्रद्धा भक्ति से हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। प्रत्येक मंगलवार को इसका पूजा अर्चना होता है और वो मनोकामना करके जाते हैं। और मनोकामना पूरा होने के पश्चात यहाँ आते हैं और अपना फूल पान चढ़ाने का यहाँ चढ़ा करके आशीर्वाद लेते हैं। और आज सैकड़ों वर्षों से चल रहा है, यह कई पीढ़ी हो चुका है। हमारे यहाँ नयापारा, घोरापदर और ये छैल डोंगरी में यह माँ पंचमुखी काली का तीनों मंदिर है। और तीनों मंदिर में एक ही प्रथा से पूजा अर्चना होता है और एक ही टाइम में होता है। और सभी जगह इस श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और यह श्रद्धालु जो दूर दराज से आते हैं, उड़ीसा प्रांत, महाराष्ट्र, इधर जगदलपुर से भी और भी बहुत सारे प्रांत से, इधर कलाहंडी से भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से पूरे श्रद्धालु वृंद यहाँ उपस्थित होकर के माता रानी का दर्शन का लाभ लेते हैं और उनका मनोकामना सभी का पूरा होता है। तो ये तीनों जगह की जो पूजा होती है एक साथ होती है, आज ही की डेट में होती है? जी, आज ही की डेट। हाँ, आज ही के एक ही दिन ही होता है, क्योंकि ये अखराम कुंभ बोलते हैं, जो नवरात्रि के 2-3 दिन के आगे पीछे ये इसका जो तिथि चयन होता है। और मंगलवार के दिन ही माता रानी का पूजा अर्चना होता है और भव्य कार्यक्रम होता है और सभी का सहयोग प्रदान यहाँ होता है। और आकर के मत्था टेकते हैं और अपना अपना मनोकामना पूरा होने के पश्चात दर्शन लाभ लेते करते हैं। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा महोदय जी, जैसे अपन मन्नत मांगने, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जैसे मन्नत मांगने के लिए यहाँ पहुँचेंगे तो किस दिन पहुँचेंगे, कैसे टाइम में पहुँचेंगे, ये बता दीजिए। जी, प्रत्येक मंगलवार को यहाँ माता रानी का दरबार खुला रहता है और उसमें पूजा अर्चना प्रत्येक मंगलवार को होता है। हमारे पुजारी जी श्री भीमाधर पटेल जी के द्वारा पूजा अर्चना करते हैं प्रत्येक मंगलवार को। और वो पूजा सुबह से लेकर के शाम तक के चलता है और श्रद्धालु प्रत्येक मंगलवार को बहुत भीड़ यहाँ लगा रहता है। और आज वार्षिक पूजा में सभी उपस्थित होकर के पुनः माता रानी का दर्शन का लाभ लेते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से समिति के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि प्रत्येक मंगलवार को माता जी का यहाँ जैसे मन्नत मांगने आते हैं तो
द्वार में पहुंचकर अपनी मन्नत मांग सकते हैं। अब इस तरह से आप जो भीड़ देख रहे हैं, लगातार यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो उड़ीसा राज्य से भी पहुँचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ से भी पहुँचे हुए हैं और अपनी मनोकामना जो है पूरी होने के बाद इस तरह का जो भोजन बना के, भोजन प्रसादी जो है वो बना के यहाँ एक परिवार की तरह यहाँ भोजन करेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए, जो भीड़ देख रहे हैं आप, यहाँ जो अलग अलग जो गांव से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और अदर जिला से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और पहुँचने के बाद यहाँ जो है माता का दर्शन लाभ ले रहे हैं। तो इधर आइए, तो ज़रा सा इधर आइए। तो इस तरह से देखें कि आज का जो यहाँ जो ये दिन जो खास इसलिए हो जाता है कि यहाँ जो माता का जो मंदिर है वहाँ पे कोई निराश नहीं गया है। इस तरह से यहाँ जो पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है, जहाँ किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। तो इस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद से यहाँ कड़ी निगरानी रख रही है कि किसी प्रकार से जो अप्रिय घटना है वो ना हो। और यहाँ जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो अलग अलग जो ज़िले से लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद जो भोजन प्रसादी, प्रसाद चढ़ाने के बाद भोजन प्रसादी है वो प्राप्त किया जाएगा। अब इस तरह से कहा जाए कि जो लोग हैं, एक खुशी का माहौल है और एक ख़ास दिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो श्रद्धालु पहुँचते हैं उनकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है और यहाँ से कोई भी श्रद्धालु जो है वो निराश नहीं जाते। ऐसा पंचमुखी काली मंदिर है जहाँ पर अपनी मनोकामना जो लोग हैं वो इस तरह से, इधर आइए, इस तरह से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये लगभग सुबह से जो पूजा की तैयारी की जाती है, पूजा तैयारी के बाद यहाँ जो लोग जो भोजन करते हैं वो लगभग देर रात हो जाती है। इस प्रकार से जो देवी स्थान है, एक गोहरापदर में जो पंचमुखी काली मंदिर का जो देवी स्थान है और नवापारा में जो देवी स्थान है, वहाँ भी आज ही के दिन यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। तो ये दिन खास है इस एरिया के लिए, क्योंकि ये जो दशहरा का जो पूजा रखा गया है उसके बाद जो अच्छी फसल की जो कामना के साथ साथ यहाँ गांव में सुख समृद्धि की कामना के लेकर जो यहाँ लोग पहुँचे हैं और यहाँ पहुँचने के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस तरह से हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।